हम लोग सबसे पहले उनका सब मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और उसके लिए पूरा प्रबंध के साथ में हम लोगों ने ये वैक्सीनेशन शुरू किया। विजिटिंग वेटिंग रूम, इंजेक्शन रूम एंड पोस्ट वैक्सीन रूम। सो उतने में हम लोग के सोशल वर्कर्स हैं, ट्रेन्ड नर्सेस, जो उनका पूरी तरीके से काउंसलिंग करते हैं। उनके अंदर से पूरा वहम एक ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद में उनको इंजेक्शन वैक्सीनेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है। अभी हम लोग का 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, लेकिन किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट हम लोग के सामने नहीं आया। उसी प्रकार का प्रबंध भी करके रखे हैं। वेटिंग रूम में पानी पीने का प्रबंध है, उनका बीपी देखने का प्रबंध है, उसका पल्स ऑक्सीमीटर से यदि सांस की बीमारी वाला है तो उसको जांच करके देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन है उनका, एंड टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, सारे का एक बार हम लोग सब पेशेंट का जांच करते हैं। उस समय उसके साथ साथ उनका काउंसलिंग भी करते हैं। उसके बाद दे गो टू रजिस्टर, and then after the registration there also they are counseled. Then they go to the team who is vaccinating. Vaccinator is well trained, and she will tell the patient that I am going to give you a very small injection. आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, एरिया ढूंढ लिया, पता लगाया, उतने टाइम में वो बात ही करती जा रही है। उसके बाद शॉट दे दिया, उनको पता ही नहीं चलता एक्चुअली। उसके बाद उनको ये बताते हैं कि 28 डेज़ के बाद में आपका सेकंड डोज लगेगा, उसका डेट भी बता देते हैं। एंड उसके बाद उनको 30 मिनट्स के लिए वो खुद ही बता देती हैं कि आपको उस कमरे में जा कर के 30 मिनट्स तक आराम करने का। तो वहाँ पर भी लोग घूमते रहते हैं, हमारे स्टाफ ट्रेंड, उनका पता लगाते रहते हैं। वहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन भी रखा हुआ है, लेकिन हम लोग को एक बार भी उसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है दोनों साइड में, लेकिन एक बार हम लोग का ऑक्सीजन सिलेंडर का खोलने की नौबत नहीं आई। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी, बहुत ही सेफ वैक्सीन है। एंड हमारे ये हॉस्पिटल में जो सिक पीपल का भी परमिशन है लगाने के लिए। 40 ईयर्स से 59 ईयर्स का जो मॉर्बिड पेशेंट्स, जैसे कैंसर पेशेंट हो या डायलिसिस पेशेंट हो, क्रॉनिक चेस्ट इन्फेक्शन पेशेंट्स हो, कुछ भी, उनके लिए भी, बिकॉज सरकार की तरफ से उनको पता है कि दिस इज़ द सेफेस्ट हॉस्पिटल दैट दिस काइंड ऑफ पेशेंट कैन बी वैक्सीनेटेड। सो उनके लिए भी दिस हॉस्पिटल इज रेफर्ड। तो अभी तक हम लोग को कोई भी केस हम लोग के सामने नहीं आया, कोई भी प्रकार का, क्योंकि चक्कर आता था, लेकिन हमारे वैक्सीन के बाद में चक्कर भी नहीं आए, बताते हैं ना। सो दे आर वेरी हैप्पी। काफ़ी फीडबैक हम लोग को डेली मिलता रहता है, एंड दैट ऑल्सो बूस्ट द पीपल हु आर वर्किंग फॉर दम। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द एल्डरली पीपल। आपकी क्लिनिक में क्या-क्या फैसिलिटी है उसके बारे में लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने के लिए जानकारी दीजिए। हमारे हॉस्पिटल इट इज़ ए जनरल हॉस्पिटल। वी स्टार्टेड विथ ऑल टाइप्स ऑफ पेशेंट, जैसे रेफरल सेंटर। हम लोग का कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल है ये। हम लोग का कम्युनिटी में बहुत काम चला, तो वहाँ पे कुछ लोगों को अस्पताल की ज़रूरत पड़ी। ये सिर्फ ज़रूरत के आधार पर ये बिल्डअप हुआ, ये नहीं कि एक सोच था कि बड़ा सा हॉस्पिटल खोले। दैट वाज नॉट देयर। नीड बेस्ड डेवलपमेंट विकास हुआ है इसके अंदर, एंड स्टार्टेड विद मदर एंड चाइल्ड, प्रेग्नेंट लेडीज़, डिलीवरीज, एंड डिलीवरी के बाद में उसकी देखभाल, देन बच्चों का टीकाकरण, एंड देन सिंपल डिसीज़ लाइक ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट इन्फेक्शन एंड जनरल मेडिकल केसेस वगैरह को देख लिया। उसके बाद में उसके बीच में सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत आई, तो सर्जिकल यूनिट खुल गया। उसके बाद जो है अदर डिपार्टमेंट नीड बेस्ड, ज़रूरत जहाँ आया तब हम लोगों ने डाला। धीरे धीरे करके हमने देखा ये डायलिसिस पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो हम लोगों ने उसको खोला था सिर्फ हम लोग के पेशेंट्स को ही देखभाल करने के लिए। कोई एक्यूट रीनल शटडाउन हुआ, उनको तो डायलिसिस के बाद
सही हो जाता है एकदम से आप करेंगे तो हम लोगों ने एक डायलिसिस यूनिट डाला। विद इन 3 मंथ्स हम लोग को एक और डालना पड़ा था। विद इन 2 मंथ्स हम लोग को एक और डालना पड़ा था। अभी 3 यूनिट्स चल रहा है। देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर 2-3 मोर ऑलरेडी, बट हम लोग को नाप तोल करके जाना है, लेकिन जितना पैसा आता है उतने हम लोग खर्च कर पाते हैं। देयरफॉर इन द वेटिंग लिस्ट देयर आर 2-3 मोर। देन धीरे धीरे करके हम लोग को आईसीयू डिपार्टमेंट खोलना पड़ा पेशेंट्स के लिए, बट देन आईसीयू के लिए बाहर से भी पेशेंट आने लगे, मेडिकल कॉलेज से भी पेशेंट आने लगे। एंड इतना डिलीवरीज होता है तो कोई इक्का का बच्चों को एनआईसीयू छोटे बच्चों का उसकी भी ज़रूरत पड़ी। उसके लिए भी 2-3 बेड अरेंज है एंड दे आर ऑलवेज इन फुल यूज़। एंड ओटी फंक्शनिंग वेरी वेल। डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनका हैंड बहुत अच्छा है, फाइन सर्जरी ही डज एंड लेप्रोस्कोपिक एंड ऑल काइंड्स ऑफ जनरल सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक। हम लोग क्योंकि रोड के बगल में है तो एक्सीडेंट करके बहुत पेशेंट्स आते हैं। रोड्स आर वेरी बिजी। जब हम आए थे तब मैंने एक स्कूटर से शुरू किया था, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था। अलीगंज के बाद में एक मकान दिखाई नहीं देता था, बट नाउ इट इज़ सो ओवर क्राउडेड। चारों मोर हॉस्पिटल के चारों मोर इट इज़ ओवर क्राउडेड दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू मूव अराउंड ऑल्सो। सो इन सबको देख करके वी हैव एन इमरजेंसी यूनिट ओपनड एक्सीडेंट पेशेंट्स के लिए, या एनी मार पीट या एनी काइंड ऑफ आकस्मिक ढंग से जो भी होता है उसके लिए इमरजेंसी यूनिट है। उसमें 10-12 बेड्स हैं। वहाँ से जब इम्प्रूव करता है तो देन दे गो टू अनदर रूम एंड देन some private rooms are there, some isolation rooms are there and everything is need based and सुरक्षित ढंग से मरीज को देखभाल करना, दिस इज हम लोग का उद्देश्य। पैसे वालों के लिए तो बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। Yeah. आम आदमी के लिए ये हॉस्पिटल कैसे बेहतर है, क्या सुविधाएं आपको आसानी से मिल सकती है, क्या पोटेंशियल है? दिस हॉस्पिटल का मोटिव क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम से कम खर्च पे मरीज चले जाएं। दूसरा जो है पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल। पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि दिस इज देखो पैसा ऐंठने वाला है, हमारे पास 200 रुपये है, हमारे 200 रुपये में हम इलाज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। व्हेन दे कम इनसाइड यू नो दे आर रिलैक्स्ड। आने के पहले लाइक गोइंग टू एनी हॉस्पिटल उनके अंदर ये डर हमेशा रहता है ना, कैसे डॉक्टर के सामने करना पड़ता है। जैसे हॉस्पिटल सेंट मेरीज के अंदर आते ही वो शांति वातावरण उनको मिल जाता है। सो दे आर वेरी मच रिलैक्स्ड एंड एनी पैसे का प्रॉब्लम यदि है तो हम लोग के पास सीधे चले आते हैं एंड वट एवर वी कैन डू वी डू फॉर दम एंड बट देने से हमारे यहाँ पे कभी भी पैसे की कमी नहीं पड़ती है। लाइक हम लोग थोड़ा ही लेते हैं मिनिमम इन द होल ऑफ हॉस्पिटल। आप इतना द हॉस्पिटल आप घूम भर कर इधर आ जाएंगे, आपको पता चलेगा कि दिस इज द इकोनॉमिकली मैनेज्ड हॉस्पिटल। हम लोग कोई वेस्ट में नहीं जाते हैं, लग्जरी में नहीं जाते हैं, प्रॉपर केयर में देते हैं। वी स्पेंड द मनी, बट इफ इट इज एडवांस केस यू हैव टू थ्रो मनी ऑल्सो, वी डू थ्रो दैट मनी बट इन द प्रॉपर मैनर। बिकॉज शोबाजी में एग्जिबिट करने के लिए आपका पैसा बहुत चला जाता है। सो लाइक समटाइम्स अभी तो किसी के पास पैसा वैसा नहीं है, लेकिन कभी कभी सम गुड समैरिटन टाइप का पर्सन वॉक इन, पूछते हैं हमसे आपको कोई गाड़ी की ज़रूरत है। तो एक बार हमारी गाड़ी एक्सीडेंट में ख़राब हो गया था, तो हम पूरे दिन बैठ के सोच रहे थे अभी बिना एक गाड़ी के एम्बुलेंस के कैसे मैनेज करेंगे। शाम तक बैंक का एक मैनेजर ढूंढ कर गया, यहाँ पे एक लेडी काम करती थी करके, वो हमसे बात कर रहे काफ़ी 10-20 साल के बाद की बात है ना। शी वॉज इन द स्टेट बैंक हियर, देन ही बिकेम द चीफ। सो उनको इस हॉस्पिटल के बारे में याद आया, तो आज आए। सुबह हमारे एक्सीडेंट हुआ था एम्बुलेंस का, काफ़ी ख़राब हो गया था। शाम तक ही केम टू सर्च फॉर टू गिव एन एम्बुलेंस। ये चीज़ होती है यहाँ पे।
देने से कभी आपका पॉकेट खाली नहीं होता. आई कीप टेलिंग ऑल द स्टाफ, आई सेड बाई गिविंग यू रिसीव, दैट इज़ विद ब्लेसिंग्स. ये जो पेशेंट जो जा रहे हैं ना बुजुर्ग, उनका इतना आशीर्वाद है, कोई छीनने से नहीं छीन सकता. So this is the message I have, and I keep telling the staff to each and every one. सबको जो आते हैं जाते हैं बैठते हैं सबको हम यही बताते हैं, बिकॉज हम लोग ऐसे बेसिक ट्रेनर टाइप को इंसान हैं. ट्रेनिंग काउंसलिंग चर्चा करने पर पेशेंट विल स्टार्ट रिलैक्सिंग. अदरवाइज ना जाओ हाथ दिखाओ बीपी ले लेंगे, देन बीपी थोड़ा सा और शूट करेगा. उनके पास गए हैं, उनको बैठाया आराम से, हम थोड़ा सा आपका बीपी नापने आ रहे हैं, बता दिए उनको, दे आर रिलैक्स. यू विल गेट द करेक्ट मेजरमेंट, अदरवाइज यू विल गेट अ शॉर्ट ऑफ बीपी. आपको 2-3 बार और करना पड़ता है. दिस इज ऑल वी गिव लॉट ऑफ ट्रेनिंग टू द स्टाफ. हमारे ग्रास रूट लेवल में बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चला आ रहा है. गोंडा, बस्ती, बहराइच एंड आपका सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट वगैरह में काफ़ी ग्रास रूट लेवल ट्रेनिंग हुआ था. आपका डिसेबल्ड का आपको पता है ना, कितनों का हमने सर्टिफिकेट दिलाया. 10-10 लोगों को हम CMO ऑफिस में ले जाते थे उनका सर्टिफिकेट निकालने के लिए. तब तक उनके पास एक सर्टिफिकेट नहीं था. सो विद द हेल्प ऑफ दैट व्हील चेयर, क्रचेस एंड ये सब लेने में आसानी पड़ी थी. सो द वर्क इज जस्ट इन ए साइकिल. आप क्या कर रहे हो तो मुझे नहीं पता. हमने जब मैंने MBBS किया था तो मेरे दिमाग का ये था कि मुझे ऐसी जगह जाकर काम करना है जहाँ पे डॉक्टर्स ना हो. सो हमारे अंदर कोई डर नहीं था कि कहाँ हम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं. जब हम लखनऊ में लोरेटो में पढ़ते थे तो हम लोग के आसपास में बहुत गरीब को हम देखते हैं. मेरा दिमाग हमेशा उसी में चला जाता था. आई वॉज ए हेड गर्ल देयर, सो आई हैड मोर पावर. प्रिंसिपल के साथ साथ घूमने के लिए, रिसीविंग पीपल, एवरीथिंग वाज डन बाय द हेड गर्ल नो देयर. तो हम लोगों ने उस समय में थोड़ा सा सोशल वर्क, एक्सटेंसिव सोशल वर्क उनके हाथ की मदद से शुरू किया गोंडा में. दैट इज़ द रीज़न वाई आफ्टर फिनिशिंग माई स्टडीज़ आई केम बैक टू गोंडा. गांव के अंदर डॉक्टर्स अभी भी गांव के अंदर जाने को डरते हैं. जो यूपी में जन्मे लोग, मेरा जन्म हुआ केरल में, मेरा पालन पोषण हुआ उत्तर प्रदेश में. सो आई हैव माई कमिटमेंट फॉर, बिकॉज उसमें और उसमें तो काफ़ी फ़र्क है. गरीबी रेखा एंड पॉवर्टी, लिटरेसी एंड सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह में काफ़ी फ़र्क है. क्योंकि हमारा जन्म हुआ एक परिवार में. आई रिमेंबर माई ग्रैंड मदर्स, वो तो दम इफ़ वी आस्क्ड आपको बर्थडे के लिए क्या चाहिए, यू गो टू दैट शॉप, वहाँ से वो किताब ले गया. दे वर सो मच नॉलेजेबल पर्सन. तो उनके अंदर वही ताकत थी. पैसे के बारे में हम लोगों ने बहुत कम सुना है, यू नो. लाइक now people want to live with the strength of the money. So money is like लक्ष्मी चंचला है ना, आप पॉकेट में डालेंगे या तो चोरी में निकल जाएगा, गल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा. But your knowledge will never be tampered by anybody. You are powerful enough, your strength is so big, you can just go on imparting. आपकी इस एरिया में हमने 145 स्कूल्स चलाया था शुरू में. आपके पहाड़पुर वगैरह में सब था. कमला नाम की एक लेडी थी वहाँ पर, कमला. ऐसे हमारे पास अबाउट 25 लेडीज़ थी. एंड हु न्यू हाउ टू रीड एंड राइट. उससे ज़्यादा तो लेडीज़ मिलता नहीं था. हमारा उद्देश्य क्या था, एवरी चाइल्ड शुड लर्न हाउ टू गो टू स्कूल. पेड़, बड़े बड़े पेड़ हम लोग ढूंढ करके उसी के नीचे बिठाते थे गांव में.
एंड परमानेंट बनाने का आइडिया नहीं था हमारा, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए वो इंटरेस्ट क्रिएट किया, उनको अक्षरमाला सिखा दिया, गिनती 100 तक सिखा दिया। उसके बाद में उसको लेकर के नेबरहुड सरकारी स्कूल में डालते थे हम। उसके बाद उनके इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। सो 1-2 साल में एक स्कूल बंद हो गया, फुल सारे के सारे बच्चे। दूसरा स्कूल बंद हो गया, 5 years टाइम ऑल द स्कूल्स बंद। मेरे ये नहीं था कि हम एक स्कूल हाई स्कूल बनाए, ये create interest in the children about reading and writing and sit in the school, especially girl children जो डरते थे ना। हमने कहा कि एक जाएंगे तो डरना है, अब सारे बच्चे आएंगे तो कौन डराएगा। सो दैट वाज माय इंटेंशन। इसी टाइप का लिटरेसी, हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर, पॉवर्टी एलिमिनेशन। हमारा मन सब कभी भी लगता है सीएम के पास में जाकर बैठो, घंटों तक बैठ जाए, बिकॉज टू बी फ्रैंक आई कैन हेल्प हिम विथ लॉट ऑफ प्लानिंग। आपके साथ चलने के लिए अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, आप उनको लो तो। हमने ये कमला वगैरह का तो मात्र 200 रुपीज़ देते थे, उस जमाने में 200 माने रखता था। And they were with enthusiasm because we used to honor them with the various ways, ना। उनका तारीफ किया, प्रमोट किया, काउंसलिंग किया, एंड दे वर ऑल बहुत ही कमिटेड वे उन्होंने बच्चों को सिखाया। एक एक स्कूल में 12, 15, 20 बच्चे, 5 साल से 14 साल का, मोबाइल स्कूल, एंड पूरे एरिया सैचुरेट हो गया विद दिस थिंग। एंड फिर हम लोगों ने काफ़ी बच्चे जिसका हाई स्कूल था उनको हम लोगों ने टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह करवाया। अभी हमारे स्कूल ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आपको हम ले जाएंगे एक दिन, जस्ट सामने है। देयर आर 700 चिल्ड्रन, वहाँ का ट्रेंड है ये नर्सेस वगैरह, वेल ट्रेन्ड, वेल क्वालिफाइड, दे नो हाउ टू स्टैंड, दे नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू बिहेव। ये सब पास होने के बाद में इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, इंटरव्यू में यही पूछते हैं आप कहाँ से पास हुआ, सेंट मैरी से, हम ले रहे, रख दिया। एंड दे आर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। इतना है बिकॉज हम लोग उनको पहले दिन से सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू गो एंड मीट एन ऑफिसर, हाउ टू कीप द रिकॉर्ड, हाउ टू मेंटेन, you know, all these things, how to dress up, how to look smart but don't behave smart, how to look smart and clean, hand washing से लेकर के ये सब चीज़ें देना चाहते हैं कि यदि हम हेल्दी है, हम लिटरेट है, एक आदमी बहुत ईजिली 100 आदमी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब इस तरीके से अब हमारी इच्छा है द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है थोड़ा सा और डिसेंट्रलाइज मैनर, गांव ओरिएंटेड, कस्बा ओरिएंटेड, स्लम ओरिएंटेड में निकल जाएं, और जो सोशल वर्कर्स हु आर क्वालिफाइड फॉर सोशल वर्कर्स उनका हेल्प ले लें, उनके दरवाजे पर जा कर के रिक्वेस्ट करें उनसे, इंस्टेड ऑफ लाइक मी, कब हमारा सीएम बुलाएंगे। हमारे पास तो WHO आते थे, यूनिसेफ आते थे, सब एवरीबडी यूज्ड टू कम, बट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड से तो वी आर बिजी पीपल, बट इफ दे एवर आस्क, श्योर इनफ आई विल फाइंड अ वेरी बिग टीम, बिकॉज हम लोग को ना स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए टाइम नहीं बचा अभी। हेल्थ फॉर ऑल, अरे हेडेक आपका भी मेरा भी कोई फ़र्क तो है नहीं, आस्मा अटैक आपका भर तो है नहीं, दे ऑल नीड इमरजेंसी मेजर्स। एंड CHC एक बार हमारे पास आए थे सरकार की तरफ से टू टेक 5 CHC, हम तैयार हो गए थे उसमें। तब तक गवर्नमेंट का सिस्टम 5 years वगैरह में तो बदलते रहते हैं ना,
तो हम लोगों ने ये प्रमोट किया था कि यू नो लाइक एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर वन डॉक्टर कैन मैनेज इफ ही इज ए कमिटेड पर्सन. एक दरवाजा खराब हो गया तो द विलेजेस विल हेल्प. Villages are always ready to help. They won't have a school, they won't have a hospital. And पूरी तौर से उनका सहयोग लेना चाहिए, लेते रहना चाहिए. And they are the frontline people to help such kind of issues. मैंने तो जो किया मेरे पास तो हम तो बिल्कुल ऐसे खाली हाथ जाते थे, but they used to be when we go to the village 5,000 people used to sit under the tree. आपको मिलता था, उससे कम कोई नहीं. एक मैसेज जब देंगे तो 5,000 पीपल सुनेंगे तो दैट विल वाइब्रेट ना, इट विल मूव इनटू द सोसाइटी, especially the women.